आइए अब हम लोग आज वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव जो भी है इसका रिवाइज कर लेते हैं। आप लोग बना चुके हैं, इसको मिलाइएगा कितना सही हो रहा है। सबसे पहले है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसम। अभाज्य संख्या जो होता है उसका कोई फैक्टर होता है? नहीं होता। एक और स्वयं के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होता है। जब एक और स्वयं के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होता है तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? एक। मान लेते हैं हमारा एक अभाज्य संख्या ए है और एक अभाज्य संख्या बी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए गुना ए, और इसको क्या लिख सकते हैं? बी गुना ए। तो इसमें हमको एचसीएफ क्या मिला? एक। इस प्रकार से हम लोग सीख चुके हैं बनाने के लिए। तो इसमें एचसीएफ जब भी होगा तो हमारा एक होगा। तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसम क्या मिला हमें? एक। आगे देखते हैं, 2 संख्याओं का लॉसव 25 और मौसम 50 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। ये एक फॉर्मूला होता है। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ये दोनों संख्याओं का गुणनफल है, और इधर एचसीएफ एलसीएम को गुना कर देंगे तो हमको ये मिल जाएगा। तो आइए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं 25 गुना 50 गुने 50। अरे लॉसर कम है, मौसम ज्यादा है। ये कैसे है? उल्टा लिखा गया क्वेश्चन में क्या? यस सर। बिल्कुल उल्टा लिखाया है। मौसम हमारा 25 होगा और लॉसो हमारा 50 होगा। तो आइए एचसीएफ यानी 25 और एलसीएम 50, इस दोनों को गुना करते हैं तो क्या होता है? 25 गुना 5 125, एक शून्य लगा देंगे उसमें 50 हमारा हो जाएगा। यस सर। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या जानते हैं रूट में नहीं होता है। रूट से मुक्त हो जाए, कर्मी चिन्ह से मुक्त हो जाए, वो संख्या हमारा क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। तो कौन कर्मी चिन्ह से मुक्त हो सकता है? ये नहीं होगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो हमारा जवाब ये हो जाएगा। यहाँ परिमेय जोड़ अपरिमेय है, ये क्या हो जाएगा? और ये हमारा अपरिमेय है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4। 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? 2 क्रमिक सम संख्या, क्रमिक अर्थात लगातार। तो पहला एचसीएफ, पहला सम संख्या मान लेते हैं कि हमारा 4 है, अगला सम संख्या हमारा 6 है। कोई 2 लगातार कोई भी ले सकते हैं। तो ये 4 का फैक्टर हमारा क्या होगा? 2 गुना 2 और 6 का फैक्टर क्या होगा? 3। तो आइए पूछा क्या जा रहा है? एचसीएफ। एचसीएफ के लिए क्या होता है? दोनों में ओमेनिस्ट होना चाहिए और कम से कम होना चाहिए। तो एक ही 2 आया ना कॉमन, तो हमारा केवल इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका एचसीएफ हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन बी। आगे देखते हैं हम लोग 1400 में 2 का अधिकतम घात है। 1400 में 2 का अधिकतम घात है, इसका फैक्टराइज करना पड़ेगा। कितना होगा? 3। तो हम इसका फैक्टर जब करते हैं 1400 का, तो किससे लगाओगे? 2 से। कितना हुआ? 700। फिर 2 से तो कितना? 350। फिर 2 से तो कितना? अब इससे नीचे जाएंगे तो हमको 2 का फैक्टर मिलने वाला नहीं है। हमको पूछा है केवल 2 का घात, तो हम यहीं रुक जाएंगे और बता देंगे 2 का घात कितना है। याद ध्यान दीजिए, हमको 1400 में 2 का घात खोजना है, तो 1400 में 2 से लगाना शुरू कर दिए। अब 3 टाइम्स के बाद हम लोग देख रहे हैं कि अब 2 से लगने वाला नहीं है। 2 का घात हमको क्या मिला है? 3। तो बताइए 1400 में 2 का अधिकतम घात क्या होगा? ऑप्शन कौन सा होगा? समझ गए बात? अब आगे हम लोग देखते हैं 6/15 का दशमलव प्रसार होगा। 6/15 का दशमलव प्रसार, 15 को हम लोग क्या कर लेंगे? फैक्टराइज कर लेंगे। 3 गुना 5। हम क्या जानते हैं? हर जब अब 3 से 6 कैंसिल हो सकता है। यस सर। 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2। और हम जानते हैं कि हर में 2 और 5 के अलावा कोई फैक्टर आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होता है।
अब 2 और 5 के अलावा कोई नहीं आए तो उसका दशमलव प्रसार तो हमको नीचे वाला फैक्टर हमारा 3 और 5 हो गया, तो 3 ऊपर से कैंसिल हो गया, तो कैंसिल होकर के आखिर हमको बचा क्या 2/5 के अलावा तो कोई और नहीं बच रहा है। और हम जानते हैं कि हर में फैक्टर यदि 2 और 5 के अलावा कोई नहीं आए तो उसका दशमलव प्रसार 100 होता है। तो चलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा 7। समझ चुके होंगे क्या है इसका दशमलव प्रसार 7। इसका ऑप्शन कौन सा होगा ए। महत्तम समावर्तक ए बी, ए ऑफ बी का जो हमारा महत्तम समावर्तक दिया है वो x दिया है। ए ऑफ बी यानी 2 संख्या हमारे पास है, ये ब्रैकेट के अंदर क्या है a और b क्या दर्शा रहा है 2 संख्या। a हमारा पहली संख्या, b हमारा दूसरी संख्या। क्या कोई दिक्कत नहीं? इसी तरह से देता है कभी कभी संख्या। तो a और b का जो एचसीएफ है महत्तम समावर्तक है वो x है, तो लघुत्तम समावर्तक ए बी का क्या होगा। तो आइए उसी फार्मूला पर हम लोग आते हैं जहां हम लोग पढ़े थे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, ये होता है ना। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ आपको दिया हुआ है कितना, एचसीएफ की जगह पर x पुट कर देंगे। तो बताइए हमको ज्ञात क्या करना है, ये गुना वाला को इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, ये गुना वाला आ जाएगा इधर बटा में। तो क्या मिला एलसीएम हमको बताइए, a गुने b बटे x। बड़ा सिंपल बात है, फार्मूला हमको केवल पता होना चाहिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। ये होता है कि नहीं होता है। अब पहला संख्या हमारा क्या है यहाँ पर a, दूसरा संख्या b, तो पहला संख्या गुना और दूसरा संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। एचसीएफ का वैल्यू क्या दे रखा है, पूछा क्या जा रहा है लघुत्तम समावर्तक ए बी का। अब ये बताइए एलसीएम ही ना हमको पता करना है। तो पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। एचसीएफ का वैल्यू दे रखा है x, तो ये क्या हो गया बटा में आ गया। तो एलसीएम हमको क्या ज्ञात हुआ, अब यहीं पर ए बी का मान दिया रहता है हमको यहाँ पर कि 3 और 5 ऐसे दिया होता, तो हम यहाँ पर a और b के जगह क्या मान रहे हैं 3 गुना 5। लेकिन यहाँ हमको कोई संख्या नहीं दे करके क्या दे दिया है a b। यहाँ x y भी दे सकता है, p q भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो चलिए a गुना b बटे x हमारा क्या हो गया एलसीएम। अब ये बताइए है कोई ऑप्शन में, कोई ऑप्शन में नहीं है, जबकि इसका यही होता है। तो हम क्या कर देंगे, इसको छोड़ देंगे ऑप्शन। इसमें इसका 3 नंबर हो सकता था, एक में भी लगता है गलती नहीं, जो भी हो इसमें ऑप्शन हमको छोड़ देना है, आगे निकल जाना है। ऐसा क्वेश्चन यदि एग्जाम में आ जाए तो इसमें हमको किसी ऑप्शन में टिक लगाना नहीं है। परीक्षा में भी कभी कभी ऐसे आ जाता है, तो अगर ऐसे आ जाए हम क्या देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू रूल हम लोग फॉलो करेंगे। अगर ये सही नहीं आ रहा है इसका जवाब तो इसको छोड़ करके हम लोग को आगे निकल जाना है। समझ गए हो, आ सकता है ऐसा परीक्षा में भी। तो यहाँ छोड़ करके हमको क्या करना है, किसी ऑप्शन में हमको टिक नहीं लगाना है। ऐसा नहीं कि अपने से हमको सुधार करने लगना है परीक्षा बोर्ड में बैठ करके। तो उनको कॉपी सेट करने वाला, क्वेश्चन सेट करने वाला नहीं ना बनाया है, जो तुम क्वेश्चन को सुधार करके उसको सॉल्व करने लगोगे। तो इसलिए इस ऐसे क्वेश्चन का ऑप्शन हम लोग छोड़ करके आगे निकल जाएंगे। सवाल नंबर 8 देखते हैं। 2 परिमेय संख्याओं के बीच, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या, ये हम लोग पिछले क्लास में ही पढ़ चुके हैं। 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्याओं, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या अनंत। ये सब हम लोग जान चुके हैं शुरू से ही। तो चलिए ये लोग कैसे निकलता है हम लोग बेसिक में पढ़ चुके हैं ये सारी बातों को। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी। आगे देखते हैं x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 में हमको x का वैल्यू फाइंड करना है। क्या करोगे, x का वैल्यू क्या आया, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 में हमको x ही ना फाइंड करना है। तो चलिए इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस 4x माइनस x प्लस 4 इक्वल टू 0। खंड इसी तरह से बनाते हैं, x माइनस 4 और इससे आएगा माइनस 1 को 1, तो x माइनस
4 इक्वल टू 0 यानी x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हमको एक बार x इक्वल टू 4 आएगा और एक बार x इक्वल टू 1 आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस सर स्क्वायर वहाँ का स्क्वायर एक्स स्क्वायर नीचे दूसरा लो। हाँ x स्क्वायर होगा। तो हमको आया क्या, x का मान दोनों प्लस में आया है, धनात्मक आया है। तो बताइए इसमें से कौन सा संख्या होगा? पूर्णांक संख्या। ऊपर बड़ी में कहता है ऑप्शन में दिया है, 9 नंबर ऑप्शन में दिया है पूर्णांक संख्या, भिन्न संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक नहीं। तो वास्तविक तो है, ये ऑप्शन तो पहले बाहर हो गया। परिमेय है नहीं, ये नंबर अपरिमेय है, ये ऑप्शन भी बाहर हो गया। बचा पूर्णांक और भिन्न। भिन्न में क्या जानते हैं, a बटा b के रूप में होना चाहिए। तो ये भिन्न भी नहीं है, ये मेरा कौन सा है, ये पूर्णांक संख्या। पता चला? यस सर। कैसे वहां पहुंचे पता चला ना। तो कभी कभी ऑप्शन को बाहर भी करना पड़ता है, यस। इसलिए वास्तविक तो था ही, इसलिए ये ऑप्शन पहले बाहर हो गया। ये अपरिमेय था नहीं, इसलिए ये ऑप्शन भी बाहर हो गया। भिन्न हम जानते हैं कि a बटा b के रूप में होना चाहिए, तो उस रूप में भी नहीं है, तो ये भी बाहर हो गया। बच गया हमारा पूर्णांक। तो यानी ये पाई बटे 2 कैसी संख्या है बताइए? पाई बटे 2, पाई कैसी संख्या है जी? पाई परिमेय है कि अपरिमेय? पाई अपरिमेय है, अपरिमेय भाग परिमेय, तो क्या मिलता है संख्या? अपरिमेय ही मिलता है। तो इसलिए इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। अब क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा लॉन्ग है, लेकिन जवाब बड़ा शॉर्ट होगा कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे तथा 8 घंटे समय लगता है। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में कितना समय लगेगा? तो तीनों का स्पीड अलग अलग है, कोई तनी ज्यादा तेजी से दौड़ता है, कोई तनी। एगो बड़का सा ग्राउंड है, बहुत बड़ा सा ग्राउंड है, जैसे स्टेडियम होता है क्रिकेट वाला, तो थोड़ा बड़ा ग्राउंड होता है, उसमें चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। और कैसा दौड़ने वाला है जो एक चक्कर लगा रहा है 3 घंटा में, दूसरा चक्कर लगा रहा है 4। दूसरा का जो आदमी है उसको एक चक्कर पूरा करने में लग जाता है, एक तीसरा जो आदमी है उसको एक चक्कर पूरा करने में लग जाता है। और सब दौड़िए रहा है, दौड़ना बंद ही नहीं करता। तो पुनः कब मिलेगा, इसके लिए क्या करेंगे पता है? एलसीएम निकालते हैं। इसके लिए क्या करते हैं? 3, 4, 8 का एलसीएम क्या होगा बाबू? 3, 4, 8 का एलसीएम निकाल देंगे 2 से और फिर 2 से 24 होगा। तो 2 गुना 3 4 गुना 2 12 गुना 2 24, यानी 24 घंटा लगेगा। 24 घंटा लगेगा। कितना घंटा लगेगा? 24 घंटा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? अच्छा ये बता सकते हैं कि पहला धावक क्या चक्कर लगाया होगा 24 घंटा में? पहला धावक क्या चक्कर लगाया होगा? 8 चक्कर लगाया होगा पहला धावक। दूसरा धावक मालूम है कितना चक्कर लगाया? चूंकि 6 घंटा में 1 चक्कर लगाया और 24 घंटा दौड़ा है, 3 चक्कर, तो 4 चक्कर होगा ना। और अंतिम वाला कितना लगाएगा? 3 अंतिम वाला 3 चक्कर, यानी जो फास्ट दौड़ने वाला था वो 8 चक्कर लगा लिया, जो थोड़ा स्लो दौड़ने वाला था वो 4 चक्कर लगा, जो एकदम भक्का दौड़ने वाला था वो 3 चक्कर लगा करके ही बैठ गया। और 24 घंटा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा का समय लगता है। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर मिलने में फिर से कितना समय लगेगा? आइए इसमें क्या करना है, फिर से एलसीएम निकालना है। 1, 3, 5 का क्या निकालना है? क्या इसमें किसी से लगाना है क्या? तीनों को क्या करना है? 15, यानी 15 घंटा लगेगा फिर से मिलने में। ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे, जैसे घड़ी में तीनों सुई अलग अलग समय में, तो कितना समय लगेगा? क्या करना है? इसका एलसीएम निकाल लेना है। समझ रहे हो ना? तो जब भी आगे पीछे वाला बात हो, पुनः मिलने वाला बात हो, ऐसा क्वेश्चन जब भी सेट करे, चाहे 2 में कंपैरिजन करे या 3 में या 4 में या 5 में, मैक्सिमम 2 में या 3 में पूछा जाता है कि 2 आदमी दौड़ना शुरू किया, इतना स्पीड से दौड़ रहा है, पुनः कब मिलेगा? तो जब कर दे पुनः कब मिलेगा,
तो इसमें क्या करो तुम एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकाल के कितना समय लगा जी? 15 घंटा। 15 घंटा। कौन सा ऑप्शन होगा? डी। ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 इसमें कहता है यह कि कैसी संख्या अपरिमेय है? संख्या। इसका दशमलव प्रसार देखना है कैसा है जी? इसका दशमलव प्रसार कुछ कोई एक नियत क्रम बना रहा है? नहीं बना रहा है। तो ये अशांत है सबसे पहले। अशांत आवर्ती है कि अनावर्ती है? क्योंकि एक निश्चित पैटर्न नहीं बना रहा है। तो अशांत अनावर्ती कैसी अपरिमेय संख्या? संख्या। तुम लोग जानते हो कि अशांत अनावर्ती जो होती है वो अपरिमेय संख्या। अशांत आवर्ती कैसा होता अपरिमेय है? संख्या। उसमें एक निश्चित क्रम बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन संख्या परिमेय है? सी नंबर होगा। परिमेय संख्या कौन सा है? परिमेय घटाओ अपरिमेय क्या होता अपरिमेय। है? ये तो अपरिमेय ऑलरेडी है। ये रूट से बाहर होगा नहीं। ये √3 से √3 कट जाएगा, बच जाएगा केवल 2। इसलिए ये मेरा क्या हो जाएगा? आगे अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा? तुरंत पढ़े हैं क्या होता है अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार? अशांत अनावर्ती। इसलिए ऑप्शन हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा सी। एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के इसको खत्म कर सकते हैं।